ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरोजनी नगर वाकई स्कूटर्स इंडिया की साइट पर कायम होने वाली अशोक लीलैंड की ईवी प्लांट की भूमि पूजन से लखनऊ में सरमायाकारी का सफर शुरू हो गया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि पूरे मशरक़ी भारत का बाजार यूपी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंतजार कर रहा है। इस दौरान वजीर आला को डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की चाबी और मोमेंटो दिया गया। अशोक लीलैंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि जनाब की सदारत में उत्तर प्रदेश के हर शोबे में तरक्की हो रही है। प्रोग्राम में खादी और देही सनत के वजीर राकेश सचान, वजीर बराए ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह और हिंदुजा ग्रुप के ओहदेदार और दीगर मुअज्जिज मेहमान मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल से मुजव्वजा 2 रोजा दौरे के मद्देनजर वाराणसी दौरे की तैयारियों के मुतालिक रियासत के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने कल जायजा मीटिंग की। जिला कमिश्नर कौशल राज शर्मा और जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने वजीर आजम के दौरे के मुतालिक की गई तैयारियों के बारे में चीफ सेक्रेटरी को मालूमात दी। चीफ सेक्रेटरी ने संत रविदास मंदिर के करीब व जवार के सभी घरों का सर्वे कराने का अहकाम दिया। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि वजीर आजम 23 फरवरी को 3 मकामात पर आवामी प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके बाद वजीर आजम संत रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन वाकई मंदिर में संत रविदास के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वजीर आजम इंडस्ट्रियल एरिया करखियाओं में नौतश्कील बनास अमूल डेयरी का मानवन करेंगे, जिसके बाद वो अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। 22 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के इम्तिहान कल से शुरू हो रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रियासत के सामी तालीम के वजीर गुलाब देवी ने बताया कि रियासत में 8,265 इम्तिहान मराकिज बनाए गए हैं, जिसमें 275 बेहद हसास मराकिज और 466 हसास मराकिज के तौर पर निशानदेही की गई है। इस मरतबा बोर्ड इम्तिहान की ऑनलाइन निगरानी बराह रास्त स्टेट कंट्रोल रूम से की जाएगी। सभी मराकिज के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और राउटर लगाए गए हैं, जिसके जरिए से लाइव मॉनिटरिंग वेब कास्टिंग से की जाएगी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट इम्तिहान 2024 को पुरअमन नकल से पाक कामयाब इनाकात के लिए अमरोहा में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिला स्कूल इंस्पेक्टर विष्णु प्रताप सिंह ने बताया कि अमरोहा में हाई स्कूल में 28,449 और इंटरमीडिएट में 34,934 तलबा इम्तिहान देंगे, जिसके लिए 79 मराकिज बनाए गए हैं। जिला लाइब्रेरी में कंट्रोल रूम की तश्कील दी गई है। 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। मुरादाबाद में 81,690 तलबा 110 मराकिज पर इम्तिहान देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए श्री अन्न को अहमियत देने की मुहिम के सिलसिले में पीलीभीत जिले में मिलेट्स बेदारी के लिए आज से 2 रोजा जिला सतह पर एक वर्कशॉप का गांधी स्टेडियम में इनेकाद किया जा रहा है। इस वर्कशॉप के जरिए मिलेट्स के फायदे बताकर किसानों को बेदार किया जा रहा है। वर्कशॉप में मिलेट्स की क्वालिटी से पूर्व बीजों को किसानों को फराहम कराते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा इलाकों में मिलेट्स ज़राअत करने और मिलेट्स के रोजमर्रा की खुराक में शामिल करते हुए आम लोगों को रागिब करने की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास जल्दी सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। ये ग्लास चित्रकूट जिले के तुलसी फॉल्स में बनाया गया। इससे चित्रकूट की सेहत को फरोग मिलेगा और रोजगार के मौके फराहम होंगे। बदायूं लोकसभा इलाके से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। पहले पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिसकी मुखालफत साबिक रुकन पार्लियामेंट सलीम इकबाल ने की थी। दरी असना कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को टिकट दिया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट तबस्सुम हसन की बेटी और कैराना से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली नाहिद हसन की छोटी बहन है इकरा हसन। रियासत के कई अजला में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश के साथ ज़ालाबारी हुई। कई अजला में गुज़िश्ता रात रुक रुक कर हल्की से तेज बारिश हुई। मौसम में आई इस तब्दीली के बाद हल्की सर्दी में इजाफा हुआ। आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, एटा, देवरिया समेत कई अजला में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ ज़ालाबारी हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 22 फरवरी तक तेज हवाओं, बारिश और ज़ालाबारी के इम्कान जाहिर किए हैं। T20 क्रिकेट आलमी कप 1 जून से शुरू हो रहा है। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया कि पहले शुरुआती 10 दिनों के प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। बाकी मैचों का प्रोग्राम आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा। आईपीएल के मई के आखिर तक खत्म होने के इम्कान हैं।
आयुष के वजीर सर्बानंद सोनेलाल आज नई दिल्ली में आयुर्वेद के जरिए तिब्बी जांच और मैनेजमेंट के कौमी प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद 20,000 से ज्यादा कबायली लोगों को सेहत के फवायद पहुंचाना है। इसके तहत दर्जे 6 से 12वीं तक के तलबा की उमूमी सेहत चेकअप किया जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।